हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 39 है। पार्ट नंबर 38 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 27 जो ना आपको 140 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 22 जो है 115 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 32 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 27 है ना 140 ले किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 27 को क्या करेंगे कि 140 आ जाएगा। देखिए तो 27 में क्या करेंगे, 27 में 5 ले गुना करेंगे और यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 140 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 22 को भी रखेंगे। देखिए 22 में क्या करेंगे कि 115 आ जाएगा, तो 22 में भी क्या करते हैं 5 ले गुना करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 115 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 32 लोग क्या करेंगे, देखिए 32 में अगर 5 ले गुना करते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 32 लिख रहे हैं। 32 में 5 ले गुना करेंगे तो कितना क्या, देखिए तो 5 दूनी का कितना का 10 हो गया और यहाँ पर गुना का चिन्ह है। ठीक है, 5 दूनी का 10 हो गया और यहाँ पर 3 5 कितने का 15 116 का कितना का 160 आ गया। 160 में क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, 5 को जोड़ेंगे, जब 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद में कितना का 165 आ गया। यानी 32 इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 165 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 165 भरा जाएगा। 165 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिया है, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि इन चारों शब्दों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो सबसे पहले इसमें प्रश्न समझ लिए, इसमें क्या बोल रहा है, तीनों में से चारों में से क्या बोल रहा है, आपको एक विषम दिख रहा है। ठीक है, विषम शब्द। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी में देखेंगे, ऑप्शन सी में देखेंगे, ऑप्शन डी में देखेंगे। देखिए ऑप्शन ए में किस प्रकार से देखेंगे, अक्षर को अक्षर रखते हैं और क्या करेंगे संख्या को संख्या। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 4 को स्थानीय मान कितने आता है, यहाँ पर क्या दिख रहा है डी दिख रहा है। डी का स्थानीय मान कितने पाता है, 4 पाता है, जो कि यहाँ पर ऊपर में 4 लिखा है। यू का स्थानीय मान कितने पाता है, तो यू का स्थानीय मान यहाँ पर 21 आता है, जो कि यहाँ पर देखिए 21 ऊपर में लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक्स के लिखा है, एक्स का स्थानीय मान कितने पाता है, तो 24 पाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऊपर में 24 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एम लिखा है, एम के स्थानीय मान कितने पाता है 13 पाता, लेकिन ऊपर में क्या लिख रहा है 10 लिख रहा है। 10 को थोड़े स्थानीय मान होगा, यानी इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ आपको वही बताना था कि विषम शब्द कौन सा हो जाएगा। देखिए तो तीनों क्या दिख रहा है, यहाँ पर तीनों एक समान दिख रहा है। तीनों एक समान किस प्रकार से दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तीनों क्या लिख रहे हैं, नीचे वाली क्या दिख रहा है संख्या अक्षर दिया है, अक्षर का ऊपर क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है ये आपको अक्षर के ऊपर क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहा है। ठीक है, देखिए अक्षर के ऊपर स्थानीय मान, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी में दिख रहा है कि हमको स्थानीय एम लिख रहा है, एम का स्थानीय मान 13 पाता है, लेकिन यहाँ पर 10 लिख रहा है, ऊपर में क्या लिख रहा है 10 लिख रहा है। इसी प्रकार से आपको देखिए क्या हो गया, तीनों एक समान दिख रहा है, एक आपको विषम दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर नीचे समीकरण क्या दिए, श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर हमको बताना कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 लेके और यहाँ पर 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, 10 लेके और यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है, 15 से प्रश्नार्थक चिन्ह दिया और यहाँ पर 20 दिया और 20 लेके और 24 रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको अभी किसी प्रकार से नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको श्रृंखला अच्छे तरीके से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी हमको क्या दिखेगा, एक बार ध्यान से देखिए श्रृंखला को, यानी देखिए यहाँ पर 5 लेके क्या लिख रहा है 10 लिख रहा है, यानी एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे तो श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है। 10 लेके क्या लिख रहा है यहाँ पर देखिए 15 लिख रहा है और 15 से देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर 20 लिख रहा है। ठीक है, देखिए एक बार क्या करते हैं 10, यानी क्या लिख रहे हैं 5 ले 10 लिख रहा है, तो 5 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया 10 आ जाएगा, और 10 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 15 लिख रहे हैं, तो 10 में भी क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे 15 आ जाएगा, और 15 से क्या करेंगे यहाँ पर 20 लिख रहे हैं, तो 15 में भी क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक अक्षर को छोड़ देते ना, अब दूसरा अक्षर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, 6 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 12 लिख रहा है, तो 6 में क्या करते हैं 6 में 6 को जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 से क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, तो 12 में भी क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा
12 छः कितना होता है 18 होता है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि बैकफील्ड से शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अक्षर एफ के दाहिनी ओर देखिए दाहिनी ओर और दूसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है जो कि बैक यानी क्या लिख रहा है, यानी बैक लिफ्ट लिख रहा है, यहाँ पर बैक फील्ड लिखा है। इस शब्द में बताना क्या है कि इस शब्द में अगर अक्षरों क्रम में देखिए बोल रहा है कि अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के व्यवस्थित किया जाए तो अक्षर एफ के बताना है। देखिए आप अक्षर एफ के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये आपको शब्द किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यानी क्या लिख रहा है, यहाँ पर बैकफील्ड लिख रहा है, तो बैकफील्ड को क्या करते हैं पहले शब्द लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बी लिखते हैं। ठीक है, बी हो गया, ए हो गया, यहाँ पर सी दिया है, फिर यहाँ पर के लिख रहा है, एफ लिख रहा है, आई लिख रहा है, ठीक है, एल लिख रहा है, ई लिख रहा है, ठीक है, ए ई हो गया, डी एल हो गया, डी हो गया और एस हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये लिख रहा है शब्द बैकफील्ड लिखा है। अब इसको क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाएंगे। ठीक है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाएंगे, यहाँ पर यानी अंग्रेजी हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में सजाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले देखिए ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ई आएगा, ई के बाद में ई, एफ आएगा, फिर इसके बाद में क्या दिख रहा है, जी नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है, ई के बाद में एफ आ गया, एफ के बाद में यहाँ पर आई रखेंगे, आई के बाद में यहाँ पर के हो जाएगा, के बाद में एल हो गया, एल के बाद में एस आ गया। देखिए ये अंग्रेजी वर्णमाला में सजा दिए, आपको एक शब्द लिखा था, इन शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में सजा दिए। अब सजाने के बाद में क्या बोल रहा है, देखिए व्यवस्थित किया जाए तो अक्षर एफ के दाहिनी ओर और दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो एफ के देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अक्षर एफ, एफ के दाहिनी ओर, तो एफ इसमें कौन सा दिख रहा है, देखिए एफ इस अक्षर में जो अंग्रेजी वर्णमाला में सजाए हैं उसमें एफ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एफ दिख रहा है, एफ के क्या बोल रहा है, एफ के दाहिनी ओर। ठीक है, एफ की दाहिनी ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो एफ के दाहिना दूसरा कौन सा दिख रहा है, एफ के दूसरा, और देखिए एफ के दाहिनी ओर, क्योंकि ये देखिए ये बाएं होता है और यहाँ पर क्या होगा, ये दाहिने होता है। ठीक है, ये दाएं हो गया दाएं। देखिए तो एफ के दाहिने और कौन सा दिख रहा है, के दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, के दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, के दिख रहा है। आपसे सवाल वही पूछा है कि एफ के दाहिनी ओर कौन सा अक्षर होगा दूसरा, यानी एफ के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो के हो जाएगा। तो के को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर हाथ, पैर, सिर, नीचे आपको यहाँ पर 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द में बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो आपस में 3 शब्द यानी तीनों शब्द में से कोई इस प्रकार से आपस में संबंध दिख रहा है। देखिए हाथ दिया है, पैर दिया है और सिर दिया है, इन तीनों में आपस में किसी प्रकार से संबंध दिख रहा है। देखिए हाथ जो है आपको कहा पैर से संबंधित है, नहीं, हाथ जो है सिर से संबंधित है, नहीं है। ठीक है, यानी देखिए सिर जो है आपको कहा पैर से संबंधित है, नहीं है, पैर जो आपको हाथ से संबंधित है, नहीं है, यानी तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, तीनों का आपको वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाथ हो गया और हाथ के बाद में देखिए यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, पैर हो गया। ठीक है, पैर हो जाएगा और इस पैर के बाद में यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, सिर बन गया। क्या बन गया, सिर बन गया। तो यहाँ पर सिर हो गया, यहाँ पर सिर दिया है ना, यहाँ पर सिर हो गया। देखिए ये आपस में इस तरह का वेन डायग्राम जो है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 प्रश्न आकृति दिया, यानी क्या दिए, आकृति दिया है। ठीक है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो आपको श्रृंखला है ना ये आपको किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से चल रहा है। देखिए जो आपको पहला आकृति में, वो दूसरा आकृति में, तीसरा आकृति में, यानी हमको क्या दिख रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए यहाँ पर आपको बीच में दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यानी इनसे पहले क्या करेंगे, 108 किस प्रकार चला है, उससे पहले यहाँ पर 90 किस प्रकार चला है, यानी हमको समझ में आ गया एक किस प्रकार से। देखिए
यहाँ पर कर रहा है 15 लिख रहा है और 75 लिख रहा है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे कि 90 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 18 लिख रहा है, 90 लिख रहा है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 21 को और 5 को आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की संख्या पर भरा जाएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर पहला आकृति को ध्यान से देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं 75 लिख रहे हैं। ठीक है, 75 प्लस क्या करते हैं, यहाँ पर 15 को आपस में जोड़ देते हैं। जब इनको दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 90 आ जाएगा। देखिए इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए ये वाला संख्या 90 आ जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हम देखिए 18 को और 90 को आपस में जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 90 आ गया, 90 हो गया और प्लस यहाँ पर 18 को जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना गया 90 को 10, यानी यहाँ पर देखिए 10 हो गया ना, 10 यहाँ पर कितना दिख रहा है 10 दिख रहा है, यानी 108 आ गया। कितना का 108 आ गया। देखिए यहाँ पर 108 लिख रहा है, यानी इसी प्रकार से क्या करेंगे 21 को और 105 को आपस में जोड़ लेते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको, प्लस का चिन्ह दिख रहा है। देखिए ये गुना मत समझिएगा, आपको ये प्लस का चिन्ह है। ठीक है, ये तिरछा तिरछी जुड़े हैं, इसमें आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं 105 लिख रहा है, 105 में क्या करेंगे 21 को जोड़ देंगे। जब 21 को जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर 21 हो गया ना, 21 को जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर देखिए 10 2 12 हो गया, कितने का 126 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 126 हो जाएगा। तो 126 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक सही समय बताने वाली घड़ी की मिनट वाली सुई 3 घंटे 10 मिनट वाली अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए एक सही समय बताने वाली घड़ी की मिनट वाली सुई, देखिए मिनट वाली सुई 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी क्या करेगी तय करेगी। यानी हमको प्रश्न समझ में आ गया किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 3, देखिए एक घड़ी है, एक घड़ी में आपको सही समय बता रहा है। ठीक है, आपको बताना क्या है कि देखिए घंटे, देखिए घड़ी की मिनट वाली सुई 3 घंटे में कितना 3 घंटे 10 मिनट में अवधि कोणीय बताना है। ठीक है, कोणीय दूरी बताना है। जब कोणीय दूरी बताना है तो पहले 1 मिनट को हम निकालेंगे कोणीय दूरी। देखिए जब 1 मिनट में हम निकालते हैं, इसमें क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। ठीक है, यानी 1 मिनट, ये मिनट हो गया, यानी 1 मिनट में, ठीक है 1 मिनट में कोणी कितने, 1 मिनट में मिनट वाली सुई, ठीक है मिनट लिख दें, मिनट वाली, ठीक है मिनट वाली सुई को रखते हैं, ये सुई हो गया। ठीक है, मिनट वाली सुई द्वारा, यहाँ पर द्वारा रखते हैं। ठीक है, मिनट सुई द्वारा बना कोण, यहाँ पर बना कोण हो जाएगा। ठीक है, बना कोण, मान लीजिए बना कोण कितना होता है, तो यहाँ पर 60 डिग्री, यानी 6 डिग्री होता है। ठीक है, 6 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्या बोला कि 1 मिनट में, देखिए 1 मिनट में आपको जो मिनट वाली सुई है ना, 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री के कोण बनाती है। लेकिन आपसे सवाल पूछा है कि 3 घंटा 10 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पर 3 घंटा और कितना दिख रहा है 3 घंटे 10 मिनट। जब 3 घंटा 10 मिनट दिख रहा है तो इसमें कितने मिनट हो गया। ठीक है, इसमें मिनट देखना है, आप मिनट देखिए कितना दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर 3, देखिए यहाँ पर 3 हो गया, ये 3 घंटे दिख रहा है और यहाँ पर कितना दिख रहा है 10 मिनट दिख रहा है, यहाँ पर 10 मिनट दिख रहा है। इनको आपस में इसको क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर 36 18 गया, 180, 3 घंटे में कितना गया 180 मिनट हो गया और 10 को जोड़ेंगे तो 190 मिनट आ गया। कितना गया 190 मिनट आ गया। अब 190 मिनट आ गया ना, अब 190 मिनट आ गया तो इसको क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया 190 में 6 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट में आपको 6 डिग्री बनाता था, तो अब इसमें एक कितना मिनट आ गया 190 मिनट आ गया। तो अब 190 मिनट को क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, गुना करने पर यहाँ पर 1140 आ गया। ठीक है, यानी 1140 कोणीय दूरी, देखिए 1140 यानी कोणीय दूरी तय करेगी। ठीक है, तो 1140 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, पेट्रोल जो है वो गाड़ी से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बिजली जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, इसमें बोल रहा है कि देखिए पेट्रोल जो है वो गाड़ी से संबंधित है, तो आपको बिजली किससे से संबंधित होगा। देखिए पेट्रोल से क्या गाड़ी चलाती है, यानी चलाई जाती है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं चलाई जाती है। ठीक है, ये चलाई, यहाँ पर चलाई जाती हैं। ठीक है, चलाई जाती हैं, यहाँ पर जाती है लिखते हैं। ठीक है, चलाई जाती
हैं, ठीक है, चलाई जाती हैं। देखिए जिस प्रकार से पेट्रोल से गाड़ी चलाई जाती है उसी प्रकार से बिजली से क्या होता है, यानी बल्ब जलाया जाता है। तो यहाँ पर क्या रखें, बल्ब हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, बल्ब हो गया, यानी बल्ब जलाई जाती हैं। यहाँ पर जलाया लिख देते हैं, ठीक है, जलाया जाता है, ये जाता है, ठीक है, ये जला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बल्ब हो जाएगा। तो बल्ब को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। देखिए यहाँ पर एक आपको क्या दिया, अनुक्रम दिया, इन अनुक्रम में बताना क्या है, यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक अनुक्रम लिखा है। इन अनुक्रम में बताना है कि देखिए यहाँ बोल रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, इसमें बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है। इसमें बताना क्या है, कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है, जिनके पहले कोई संख्या आती है। तो इनके पहले क्या होने चाहिए, यहाँ पर संख्या आती है। तो संख्या इसी देखिए ये जो आपको अनुक्रम लिखा है ना, इन अनुक्रम में आपको बताना है, इसमें अनुक्रम में बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले आपको क्या एक संख्या आती है। तो यहाँ पर कौन से दिख रहे हैं, देखिए ये आपको सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक प्रतीक दिख रहा है जो कि डॉलर का चिन्ह है, उसके पहले एक क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है। यहाँ पर एक मिल गया, ठीक है, एक मिल गया। और देखिए और कहीं दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, लेकिन इसके पहले देखिए इसके बाद में क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ए अक्षर दिख रहा है, हमको प्रतीक बताना है, नहीं दिख रहा है। यानी इसमें क्या होगा, इस प्रश्न में आपको एक ही है, यानी एक ऐसी प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या आती है। एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था, ठीक है, यहाँ पर और लिखा गया है, ठीक है, और होगा, ठीक है, और था, ठीक है, और था। वह 5 किलोमीटर चली, फिर वह बाएं मुड़ गई और 3 किलोमीटर चली। इसके बाद वह बाएं दाहिने मुड़ी और 8 किलोमीटर चली, यानी चली और वह रुक गई जब उसका मुख किस दिशा में है। यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से प्रश्न को समझते हैं और डायग्राम को बनाते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि रजनी का मुख किधर है, मुख उत्तर पश्चिम की ओर था, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। ये पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। अब बोल रहा है कि रजनी का मुख किधर है, देखिए पश्चिम और उत्तर में दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं। देखिए यहाँ से चालू करते हैं, ये उत्तर और क्या दिख रहा है, पश्चिम में, उत्तर पश्चिम इसका मुख कर दिए। कितना है, देखिए वह उत्तर पश्चिम में मुख था, क्या था, देखिए बोल रहा है ना कि उत्तर मुख, देखिए रजनी का मुख उत्तर पश्चिम ओर था। वह 5 किलोमीटर चली, कितने चली, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या करेगी, 5 किलोमीटर चल गई। देखिए यहाँ पर कितना चली, 5 किलोमीटर चली, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, चली, फिर वह क्या बाएं मुड़ गई, फिर वह क्या करी, बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ गई। तो बाएं मुड़ेगी तो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, बाएं मुड़ गई, कितने चली, 3 किलोमीटर चली, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बाद चली, उसके बाद वह दाहिने मुड़ी और 8 किलोमीटर चली, फिर दाहिने मुड़ गई। तो दाहिने मुड़ेगी तो इधर जाएगी, ठीक है, दाहिने मुड़ेगी तो इधर जाएगी। ये 8 किलोमीटर चली, कितना चली, 8 किलोमीटर चली और वहीं रुक गई। क्या करी, देखिए वहीं रुक गई। जब यहाँ पर रुक गई, ठीक है, यहाँ तक रुक गई वो, तो अब उसका मुख किस दिशा में है। अब बोल रहा है कि उसका मुख किस दिशा में दिख रहा है। देखिए ये तो आपको यहाँ पर 8 मीटर चली थी, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको उधर ही चल रही है, किधर चल रही है, जिसका वो उसका मुख था उसी वक्त चल रही है, यानी उत्तर पश्चिम ही में चल रही है। क्या चल रही है, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उत्तर, यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्या हो गया, उत्तर पश्चिम, क्योंकि यहाँ से इधर में चले, यहाँ से इधर, इधर से यहाँ, ये अभी उत्तर पश्चिम में ही दिख रहा है, क्योंकि डायग्राम में भी देखिए यहाँ से इधर है, इधर से आता है, ये क्या है, उत्तर पश्चिम ही चल रही है। तो उत्तर पश्चिम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ घटाना, यानी गुना का अर्थ विभाजन, यानी भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, जोड़ना, तथा यहाँ पर माइनस का अर्थ गुना
हैं तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर आपको नीचे क्या दिए, एक समीकरण दिए। इन समीकरणों को आपको बताना है कि इन चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो चिन्ह बोल रहा है उसको बदल देते हैं। चिन्ह क्या बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, घटाना था। प्लस कहाँ दिए, यहाँ पर दिए। ठीक है, इसके जगह पर माइनस का चिन्ह रखेंगे। आगे बोल रहा है कि गुना का अर्थ विभाजन दिए, गुना की जगह पर यहाँ पर भागा का चिन्ह रखेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि भागा, देखिए भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, जोड़ना है, तो भागा की जगह पर प्लस रखेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या, गुना दिया है, तो माइनस की जगह पर गुना रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए चिन्ह बदलने के बाद में आप समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 208 आ रहा है। ठीक है, 208 भागा कितना दिया, यहाँ पर 8 आ गया, फिर गुना कितना आ गया, 7 आ गया, यहाँ पर कितना लिख रहा है, 7 हो गया। ठीक है, फिर माइनस कितना दिया, 38 दिया है, फिर प्लस में हमको कितना दे रहा है, 28 दे रहा है। अब इनको क्या करते हैं, इनको भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो 26 मिनट में कट गया। ठीक है, जब 26 मिनट में कट गया, कितने मिनट में कट रहा है, 26 मिनट में कट रहा है। जब 26 मिनट में यहाँ पर कट गया तो एक बार गुना कर लेते हैं, या एक ही बार देखिए पहले गुना कर लेते हैं 26 में और 7 में गुना कर लेंगे तो यहाँ पर कितना का 182 आ जाएगा। और 182 को क्या करते हैं, 38 माइनस दिया और यहाँ पर 28 प्लस दिया है। ठीक है, अब देखिए 182 को और 28 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इनको आपस में जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना क्या, यहाँ पर 210 आ गया। और 210 में से क्या करते हैं, 38 को माइनस करेंगे। जब 210 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको 172 बचेगा। कितना, 172, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 172 हो जाएगा। तो 172 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है नीचे आपको देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है। इन समीकरण में बोल रहा है कि देखिए नीचे आपको 4 ऑप्शन में से कौन से दो चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन क्या करेंगे, पहला को बदलते हैं। ठीक है, देखिए पहला का मतलब क्या दिख रहा है, गुना, गुना की जगह पर माइनस रखेंगे, माइनस की जगह पर गुना रखेंगे। समीकरण में रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर गुना की जगह पर माइनस रखेंगे, देखिए माइनस की जगह पर गुना, गुना की जगह पर माइनस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए 4 में क्या करते हैं, 10 ले गुना करेंगे, फिर यहाँ पर कितना दिए, भागा 8 दिया है, फिर यहाँ पर प्लस 3 दिया है, फिर माइनस 2 दिया है, बराबर हमको 6 लाना है। ठीक है, जो बराबर हमको 6 लाना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो 10 चौक 40 आ गया। तो पहले क्या करेंगे, इसको रखेंगे नहीं, देखिए एक बार आपको यहाँ पर गुना कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 भागा में चल गया, फिर प्लस में 3 आएगा, फिर माइनस 2 हो गया, बराबर में 6 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर 4 दूनी के 8 आ गया, 4 दूनी के 8 आ गया, 5 दूनी के 10 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या गया, 5 3 8 आ गया, यानी 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। देखिए यहाँ पर क्या देखिए 6 बच गया और बराबर में भी 6 बच गया, दोनों तरफ 6 6 आ गया, यानी ये क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, यानी संतुष्ट हो गया ना। देखिए यहाँ पर यानी संतुष्ट हो गया। ठीक है, संतुष्ट हो गया, तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कथन के आधार पर क्या बोलते हैं, डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए कथन क्या बोल रहा है, पहला में देखिए कि सभी महिलाएं फूल हैं, तो सभी जो महिलाएं हैं ना वो क्या है, फूल हैं। तो यहाँ पर महिला लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर महिलाएं लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर महिलाएं, सभी जो महिलाएं हैं ना क्या है, फूल हैं, तो यहाँ पर सभी महिलाएं को फूल में रखते हैं। ये क्या दिख रहा है, ये फूल हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब दूसरा में देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी फूल वृक्ष हैं, लेकिन सभी जो फूल है ना वो क्या है, वृक्ष है। यहाँ पर क्या कहते हैं, ये वृक्ष है, क्या है, वृक्ष है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में दिया है कि सभी महिलाएं वृक्ष हैं, सभी जो महिला है ना वो वृक्ष के अंदर में दिख रही है, ये सही बोल रहा है। जो शहरी महिला है वो वृक्ष के अंदर में दिख रहा है, क्योंकि वृक्ष आपको देखिए ई वाला है और महिला अंदर वाली है, ये सब सही बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, निष्कर्ष सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी वृक्ष महिला हैं, सभी जो वृक्ष है ना क्या महिला हैं, नहीं, सभी वृक्ष के अंदर में थोड़े महिला है, सभी वृक्ष के अंदर में महिला है और यहाँ पर महिला के अंदर में वृक्ष नहीं है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा गलत बोल रहा है, यानी इसका मतलब कि एक सही हो जाएगा। एक में कौन सा दिख रहा है, यानी बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 5 अध्यापक यानी यू वी यू डब्ल्यू एक्स वाई उत्तर की ओर मुंह करके
देखिए यहाँ पर मुंह की एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी यू जो ना भी के बाएं ओर और डब्लू के दाहिने ओर, यानी वाई बाएं छोर पर है भी एक्स, देखिए भी एक्स के बाएं हैं, तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये क्या दिया है, ये आपको पजल से दिया है, यानी पहली से एक प्रश्न दिया है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 5 अध्यापक है, कितने 5 गो अध्यापक है, जो कि यहाँ पर देखिए 5 का नाम दिया है और उत्तर की ओर मुंह करके क्या है, एक पंक्ति में बैठे हैं। देखिए एक पंक्ति में बैठे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 5 गो को बैठा देते हैं। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर ये 5 हो गया। एक किधर है, ये बाएं दिख रहा है, ठीक है, ये बाएं होता है, ये दाहिने होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि यू जो है ना, यू भी के, देखिए भी के बाएं और डब्लू के दाएं है, क्या है, यू जो है, यू वो भी के बाएं है और डब्लू के दाहिने है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यू को रखते हैं, ठीक है। यू जो है ना भी के बाएं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, भी के बाएं कौन होगा, यू हो गया, और यहाँ पर डब्लू के दाहिने दिख रहा है, तो डब्लू के दाहिने यू दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यानी देखिए भी जो है ना, यू आपको भी के क्या दिख रहा है, भी के बाएं दिख रहा है, और यहाँ पर डब्लू को दाहिने दिख रहा है। यहाँ तक समझ गए। आगे बोल रहा है कि वाई बाएं छोर पर है, क्या बोल रहा है, वाई जो है ना वो बाएं छोर पर है, तो वाई को यहाँ पर रखते हैं, तब तो आपको बाएं छोर पर हो गया, बाएं छोर पर है। आगे बोल रहा है कि भी एक्स के बाएं है, जो भी है ना भी वो एक्स के बाएं है, तो देखिए एक्स यहाँ पर रखते हैं, तब तो एक्स का बाएं कौन हो गया, भी हो गया, ठीक है, भी हो गया। यहाँ तक समझ रहे। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, बोल रहा है कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठ रहा है, तो सबसे पंक्ति के मध्य में कौन सा बैठ रहा है, यू बैठा है। कौन बैठा है, यू बैठा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है, तो यू हो जाएगा, ये क्या है, मध्य में है, क्या है, मध्य में है, तो यहाँ पर यू आपको सही हो जाएगा। तो यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए आकृति में ऊपर वाले वृत्त के क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या दर्शाई गई है। आपके बाएं वृत्त में, देखिए बाएं वृत्त में वॉलीबॉल यानी पसंद करने वाले लोगों की दर्शाई गई हैं, और यहाँ पर आपके दाहिने वृत्त में बास्केटबॉल पसंद करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाई गई है। देखिए तो सबसे पहले इसमें प्रश्न देखते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है आकृति में ऊपर वाले वृत्त को क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों को क्या करते हैं, संख्या को दर्शाए। ये वाला क्या दिख रहा है आपको, क्रिकेट दिख रहा है, ठीक है, यानी क्रिकेट हो गया, एक क्रिकेट दिखने वाला है। आगे क्या बोल रहा है, दर्शाए गए आपके बाएं वृत्त वाले वॉलीबॉल, यानी बाएं वृत्त ये दिख रहा है, इसको क्या दिख रहा है, यहाँ पर वॉलीबॉल लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, वॉलीबॉल हो जाएगा, ये वॉलीबॉल दर्शाने वाला है, ठीक है, पसंद करने वाले लोगों की संख्या है। अब आगे क्या बोल रहा है, दर्शाई गई हैं आपके दाहिने वृत्त में बास्केटबॉल, तो देखिए ये दाहिने है, इसको बास्केटबॉल में यानी कर रहा है, ठीक है, यानी बास्केटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति हैं, बास्केटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाई गई। लेकिन सवाल देखिए आपको यहाँ पर पूछा है, ठीक है, सवाल कहाँ पूछा है, देखिए सवाल यहाँ पूछा है कि कितने लोग वॉलीबॉल पसंद करते हैं, बोल रहा है कि कितने लोग जो है वो वॉलीबॉल पसंद करते हैं। तो वॉलीबॉल कौन सा दिख रहा है, देखिए वॉलीबॉल आपको ये वाला दिख रहा है, ठीक है, वॉलीबॉल ये रेड वाले लिखे हैं जो आपको वॉलीबॉल दिख रहे हैं, ये वही बोल रहा है कि कितने लोग वॉलीबॉल पसंद करते हैं। तो वॉलीबॉल में कितने दिया गया है, यहाँ पर सारा आ गया, क्योंकि गोला में जितना दिख रहा है उतना संख्या आपको जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 21 आ गया, फिर प्लस यहाँ पर 12 आ गया, फिर प्लस यहाँ पर 4 आ गया, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना गया, सबको जोड़ने के बाद यहाँ पर 43 आ गया, कितना गया 43 आ गया। यानी वॉलीबॉल पसंद करने वाले कितने हैं, तो यहाँ पर खिलाड़ी कितने दिख रहे हैं, 43 को दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, तो 43 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।